नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो कहानियों से शुरू होकर सीधे समुद्र की गहराइयों में उतरता है, एक खोए हुए साम्राज्य की हकीकत को ढूंढने। तो चलिए श्री कृष्ण की उस रहस्यमयी नगरी द्वारका के राज से पर्दा उठाते हैं। सदियों से ये सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं रहा है। क्या वो शानदार द्वारका नगरी जिसके बारे में हम ग्रंथों में पढ़ते हैं सच में थी, या फिर ये सिर्फ एक बहुत खूबसूरत कहानी है? आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। द्वारका भारत के 7 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक। ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा पुरातात्विक रहस्य भी समेटे हुए है। गुजरात के तट पर बसा ये शहर असल में विश्वास और इतिहास की एक बड़ी ही अनोखी कहानी कहता है। देखिए, पौराणिक कथाओं की माने तो श्री कृष्ण ने खुद समुद्र देवता से जमीन लेकर इस आलीशान शहर को बसाया था। और इसका नक्शा किसने बनाया? देवों के महान आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने। जरा सोचिए तो, एक ऐसी नगरी जिसकी दीवारें मीलों लंबी हों, जिसमें 900 से ज्यादा भव्य महल हों और जिसके दरवाजे सोने के बने हों। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी शानदार और ताकतवर नगरी आखिर गायब कैसे हो गई? कैसे सोने का वो पूरा का पूरा शहर समुद्र की गहराइयों में समा गया? इसका जवाब हमें मिलता है की कथा में। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। अपने 100 बेटों की मौत के गम में डूबी गांधारी ने गुस्से में आकर श्री कृष्ण को यही श्राप दिया, और बस यहीं से द्वारका के पतन की कहानी शुरू हो गई। उस एक श्राप ने ना घटनाओं की एक ऐसी लड़ी शुरू कर दी जिसे कोई रोक नहीं पाया। पहले ऋषियों ने कृष्ण के बेटे साम को श्राप दिया, फिर उसी के असर से यदुवंश में आपसी लड़ाई छिड़ गई और उन्होंने एक दूसरे को ही खत्म कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी, और कहते हैं जैसे ही उन्होंने इस धरती से विदा ली, समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस खींच ली और पूरी की पूरी द्वारिका नगरी को अपनी गहराइयों। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या इस डूबे हुए साम्राज्य के कोई असली सबूत भी हैं? तो चलिए अब पौराणिक कथाओं की दुनिया से निकलकर विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि खोज करने वालों को आखिर क्या। द्वारका को ढूंढने की जो आज की कोशिशें हैं वो 1970s के दशक में शुरू हुई, जब एयरफोर्स के कुछ पायलट्स ने समुद्र के नीचे अजीब से स्ट्रक्चर देखे। इसके बाद जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव ने 1979 में पहला समुद्री खोज अभियान शुरू किया, जिसे बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारी नेवी ने आगे बढ़ाया। तो आखिरकार समुद्र की गहराइयों में गोताखोरों को ऐसा क्या मिला जिसने सबको हैरान कर दिया? चलिए अब सीधे उन सबूतों पर डालते हैं। खोज में मिली 560 मीटर लंबी एक बहुत बड़ी दीवार, जो महाभारत के वर्णन से काफी मिलती जुलती है। इसके अलावा पत्थर के खंभे, पुराने जमाने के बर्तन, सिंचाई के सिस्टम और भारी भरकम पत्थर के लंगर भी मिले। लेकिन सबसे हैरान करने वाली खोज थी एक 9 किलोमीटर लंबी पुरानी नदी का तल, जिसके किनारे आबाद रहा होगा। और अब वो खोज जिसने सच में सबको चौंका दिया। जब इन पुरानी चीजों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता है क्या सामने आया? ये कि इनमें से कुछ नमूने लगभग 9,500 साल पुराने हैं। ये एक ऐसी खोज है जो भारतीय सभ्यता के इतिहास को हजारों साल और पीछे ले जाती है। इतनी बड़ी तादाद में जो पत्थर के लंगर मिले हैं, वो एक बात साफ करते हैं कि द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही व्यस्त और जरूरी बंदरगाह था। मतलब सदियों तक समुद्री व्यापार का एक बड़ा सेंटर रहा होगा। एक तरफ हमारे पास है पौराणिक कथाएं और दूसरी तरफ है ये ठोस वैज्ञानिक सबूत। चलिए देखते हैं कि जब हम इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक बहुत बड़े किले बंद शहर का जिक्र है जो समुद्र से ली गई जमीन पर बना था, और आर्कियोलॉजी को ठीक वैसा ही एक विशाल और वेल प्लान्ड शहर पानी के नीचे मिला है। कथा कहती है कि कृष्ण के जाने के बाद शहर समुद्र में डूब गया, और विज्ञान कहता है कि हो सकता है पिछले आइस एज के बाद जब समुद्र का लेवल बढ़ा तो शहर डूब गया होगा। ये समाधान करने वाली हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करीबन 9-10 हजार साल पहले जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ तो ग्लेशियर पिघलने लगे। इससे दुनिया भर में समुद्र का जल स्तर बहुत तेजी से ऊपर उठा। तो ये बहुत मुमकिन है कि इसी प्राकृतिक घटना के दौरान द्वारका जैसे कई तटीय शहर के लिए पानी में समा गए। तो क्या द्वारका एक कल्पना थी? जो सबूत अब तक मिले हैं वो तो यही इशारा करते हैं कि ये एक असली
प्राचीन और बहुत ही उन्नत शहर था जो वक्त के साथ समुद्र में समा गया। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे महासागरों की गहराइयों में इतिहास के और कितने ऐसे अनसुलझे रहस्य दफन होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर